मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं गणित सुबोध कार्य पुस्तिका अध्ययन करेंगे ज्ञान सेतु का। आइए पेज नंबर 11 का अध्ययन करते हैं। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे लिखे कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन असत्य है। तो अगर ये सही है तो सही का चिन्ह लगाइए, या गलत है तो असत्य लिखिए, यही इसमें कह रहा है। तो आप देखेंगे शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर आप गलत का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ कह रहा है, यहाँ पर देखिए 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो ये इसका परवर्ती संख्या है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ कह रहा है कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, ये गलत है, यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाइए। और ये का पूर्ण संख्या एक की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। इस तरह से बच्चों आप देखिए आपका कंप्लीट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किसी से शून्य मान प्राप्त नहीं होगा, यानी कह रहा है किससे मान शून्य प्राप्त नहीं होगा। अगर इस पर देखें तो आप देखिए 10 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा। और 0 में 2 भाग देंगे तो कितना होगा, ये देखिए 0 इसका मान आ जाता है। अब यहाँ देखते हैं 0 में 2 देंगे, इसका भी मान 0 आ जाता है। और इसमें गुना करते हैं 0 से 0 तो ये भी 0 आता है। लेकिन यहाँ 0 और 1 जोड़ते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा बच्चों, इससे हम शून्य प्राप्त नहीं होगा, यही आपको कहा जा रहा था। अब 3 नंबर को देखिए बच्चों, यहाँ आपको जोड़ने के लिए कहा रहा है, तो इसको जोड़ते चलिए ना, जोड़ने में क्या दिक्कत है। यहाँ 8 है 7 है, कितना लिखेंगे, 8 7 आपका हो गया 15, 15 के 5 लिखिए, 5 5 10 9 19 और 1 20 का 0 लिखिए, बच गया 2, 2 और 5 कितना हो गया आपका 7 हो गया, लिख दीजिए। 8 8 16 4 20 और 1 21 का 1 बच गया 2, 2 3 6 और 1 हो गया आपका 7। बच्चों इस तरह से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ इसको जोड़ते हैं बच्चों, क्या होता है, अब यहाँ जोड़ेंगे 8 8 16 4 20 21 का 1 बच गया 2, 2 अब बच गया यहाँ पर, तो 3 2 5 5 10, 10 और 10 कितना हो गया 20 का 0 बच गया 2, 2 4 6 2 8 हो गया बच्चों, यहाँ पर लिखिए। और यहाँ आपका होगा 3 और 2 5, यही आपको कहा रहा था जोड़ने के लिए। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, हल कीजिए। यहाँ पर आपको घटाने के लिए कहा रहा है इसको। बच्चों जब इसको आप घटाते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये ध्यान रहे, आपका आंसर आएगा 166 यहाँ होगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 0 होगा। और यहाँ पर आपका 9 होगा। जब इसको हम घटाते हैं इस अंक संख्या से तो ये आपका आंसर आता है। अब इस संख्या से भी आपको घटाना है। इस संख्या से कितना घटाएंगे, 5 है और 7 है, तो 5 में 7 घटाएंगे कितना होगा, 15 में 7 घटाएगा, तो 15 में 7 घटाए तो कितना बच गया बच्चों आपका 8 हो गया। यहाँ कितना बचा है 6, 6 में 4 गया बच गया आपका 2। अब यहाँ क्या बचा, और बाकी बच गया 342, तो यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों 342, यही बच्चों आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और 5 में क्या कह रहा है, आप इसको जोड़ के देखिए कि यहाँ पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 2 6, 6 और 9 जोड़ने कितना हो गया 15 हो जाता है, लेकिन आपको बनाना है। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 4 और 2 6, 6 9 कितना हो गया 15, और 15 6 जोड़ेंगे कितना होगा 21 का 1 बच गया 2, 8 2 10, 10 5 15, और फिर यहाँ 1 आना चाहिए, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, 15 5 20 21 के 1 बच गया 2। अब यहाँ देखेंगे 5 2 7 7 14, 1 15, 15 4 19 की 9 बच गया 1 2 और 1 3, 3 6 7 13 का 3, तो यहाँ क्या होगा आपका 0 होगा। हाथ में बच गया 1 1 3 और 6 9 हो गया, तो यहाँ आपका लिखाएगा 0। इस तरह से बच्चों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं ये पजल पर। ये पजल को देखना है कैसे इसको बनाएंगे। चलिए बच्चों अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन बनाएंगे। 20 गुना 10 को करते हैं तो 200 होता है, 30 और 20 को करते हैं तो कितना होगा 30 दूनी 60, यहाँ आपका 600 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से इसको गुना कीजिए, 40 और 30 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। और 50 और 40 को गुना करते हैं तो कितना होता है 2000 होता है। अब बच्चों इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करके इसे आगे बढ़ना है। बच्चों देख रहे हैं आपके पास गुना क्या करना है, 200 और 600 के गुना किए तो ये अंक आपका आया। उसके बाद 600 और 1200 को गुना करेंगे तो ये अंक आपके पास आएगा। और उसके बाद 1200 और 2000 को गुना करेंगे तो ये अंक आपके पास आएगा। अब आपको करना है इस अंक को जो दिखाई दे रहा है, इस अंक को इस अंक से आपको क्या करना है, गुना करना है, जो आपको लिखना है यहाँ पर। कितना होगा 864 देके 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य देना है, 864 देके 8 शून्य देना है। और ये दोनों अंक को जब गुना करेंगे तो 17 28 लिखना है। और यहाँ शून्य कितना देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य पड़ेगा बच्चों, ध्यान रहे। अब यहाँ इसको बनाएंगे, यहाँ कितना करना है, ये 1728 और गुना 864 करेंगे तो आपका होगा 14 92
99 होगा। और उसके बाद इतना लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपको शून्य कितना लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बच्चों अब यहाँ देखेंगे इसको गुना कीजिए, 0 और 50 से गुना करेंगे कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है 100 गुना यहाँ 100 बराबर है कितना करेंगे 1 लिखिए यहाँ पर, और यहाँ 0 से भाग देंगे, 0 में 100 से भाग देंगे तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाइए। अब यहाँ क्या करेंगे 25 गुना, अब यहाँ 0 है क्या करेंगे यहाँ 0 लिख दीजिए। अब यहाँ 35 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 35 से कम 35 होगा, 35 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 100 है और यहाँ भी 100 है तो कितना बार कटेगा, एक ही बार कटेगा, तो 100 आपका इस तरह कट जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7 नंबर में कि सेब की एक पेटी में 40 किलोग्राम सेब आते हैं, तो इसी प्रकार की 400 पेटियों में कितने किलोग्राम सेब आएंगे। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि एक पेटी में 40 किलोग्राम सेब हैं इसलिए 400 पेटियों में 40 गुना 400 करेंगे तो आपके पास कितना होगा, इतना आपका सेब होगा। तो इस तरह से बच्चों इसे बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 10 दिनों में कितने मिनट होंगे। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर बनाएंगे, चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो इसलिए आपको 240 घंटे में कितने होंगे, तो 240 गुना 60 मिनट लिखेंगे। तो 240 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10 दिन में 240 घंटे होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्योंकि एक दिन में आपका 24 घंटा होता है, एक दिन में कितना होता है 24 घंटा है, तो 10 दिन में कितना होगा 24 गुना 10 करेंगे तो 240 घंटे होते हैं। अब ये दोनों को गुना करेंगे बच्चों, तो दोनों को गुना करने के बाद कितना होगा 14,400 आपका बच्चों मिनट होंगे। यही इसमें कह रहा है और यही बच्चों आपका आंसर भी होगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरह मन लगाकर बच्चों पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।